देखो, अब मुझे बताओ बीएससी आईटी सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों को मैंने जो रजिस्टर्स तो आज पढ़ाने हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़े थे फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन, कि हाउ टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप इनटू अनदर, तो वो दो मैंने करवाए थे, एस आर टू जे के कन्वर्जन और एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, ये दो मैं करवा चुका था। और मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था कि एस आर टू टी, जेके टू डी, जेके टू टी और डी टू टी, ये मैंने आपको चार असाइनमेंट में दिए थे। तो ये चारों आप लोगों ने करे हैं या नहीं करे? आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आ गया है क्या? अगर कन्वर्जन समझ में आ गया तो ही हम लोग शिफ्ट रजिस्टर की बात करेंगे। अच्छा। अब क्या कर सकते हैं? वैसे कहते हैं कि नाराज तो महाराज होते हैं, तो ये क्या महाराज है क्या अपने? नाराज महाराज होते हैं। और देखो भाई बच्चों, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी तो पढ़ने पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। चीजें समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आपको समझ में ना आए कोई सेंस नहीं आगे बढ़ने का भाई। कोई सेंस नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आप करते चले जाओगे। ठीक है, चलो कर लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आ गया धर्मा? तुम्हें समझ में आया? और बाकी बच्चों का क्या सीन है भाई? रिप्लाई करना होता है हम लोगों को, REPLY रिप्लाई, है ना? समझ में आ गया है तो बताना पड़ता है कि हम लोगों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ गया मेरा पेन जिससे हम लोग लिखेंगे? देखो, अब अपने को जो करना है, अपने को वो करना है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से रजिस्टर्स वर्क करते हैं, वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रजिस्टर्स की, तो हमारे पास हम लोगों को जो पढ़ना है एक रजिस्टर्स। देखो रजिस्टर्स में क्या होता है कि ये रजिस्टर्स जो होते हैं वो एक एक बिट पे काम करते हैं, है ना? एक एक बिट पे काम करते हैं रजिस्टर्स। और हम लोगों के जो सिलेबस में रजिस्टर है बच्चों, वो है शिफ्ट रजिस्टर्स, है ना? हम लोग जो बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर की, शिफ्ट रजिस्टर, हम लोग शिफ्ट रजिस्टर में दो रजिस्टर की बात करेंगे। एक आएगा लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और एक आएगा आपके पास राइट शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के बाद हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, है ना? यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मीनिंग ये है कि ऐसा रजिस्टर जिसमें शिफ्टिंग तो हो रही है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों हो रही है एक साथ। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट एक साथ होगी, लेकिन होगी दोनों एक ही रजिस्टर में। दैट इज योर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ क्लॉक पल्सेस, राइट? और जो लेफ्ट शिफ्ट है उसमें सिर्फ बिट्स जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होती चली जाएंगी, और जो राइट शिफ्ट है उसमें सारी बिट्स राइट में शिफ्ट होती चली जाएगी, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। सारी बात समझ में? दिस इज योर शिफ्ट रजिस्टर, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। उसके बाद हम लोग इसमें एक और बात करेंगे कि पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। और दूसरी हम बात करेंगे पैरेलल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ये हम लोगों को रजिस्टर पढ़ने हैं। हमने पहले देखना है कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, फिर हमने देखना है लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है, राइट शिफ्ट क्या होती है, यूनिवर्सल शिफ्ट क्या होती है। तो मैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की हेडिंग लिखूंगा, और उसके अंदर ही मैं आपको लेफ्ट राइट दोनों समझा दूंगा, और दोनों रजिस्टर अगर किसी एक में मिल जाए तो वो यूनिवर्सल होता है। फिर उसके बाद मुझे आपने पढ़ाना है, मतलब मैंने आपने पढ़ाना है कि पैरेलल में अगर बिट्स आएंगी और पैरेलल में ही बाहर निकल जाएंगे तो उसको बोलेंगे पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। एक एक जो बिट है वो शिफ्ट होगी, और अगर पैरेलल में इन आती है लेकिन आउट जो है वो सीरियल में चली जाती है, वो सीरियल में आउट जाती है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल इन और सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो जो रजिस्टर का पार्ट है ये हमारे सिलेबस में है।
फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है काउंटर, बिकॉज काउंटर्स इज ऑल्सो अ रजिस्टर। तो काउंटर भी हम लोगों को पूरे पढ़ने होते हैं, लेकिन वो काउंटर वाला पार्ट हम पूरा बीएससी आईटी पार्ट 3 के साथ में पढ़ चुके हैं, तो वो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब मुझे क्या पढ़ना है, सिर्फ रजिस्टर्स पढ़ना है, इतना सा जो हमने सामने लिखा है। इसके अलावा बाकी सारे रजिस्टर्स किस में कवर हो गए, वो काउंटर्स में कवर हो गए। तो वो एक हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा आईसी, है ना, और क्वाड्रपल वाला। बस उसके बाद फिर हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, देखो कैसे, ध्यान से भाई। सबसे पहले मैं देखता हूं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो अब यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में होता क्या है, जैसे मान लो ये है भाई, ये एक टेबल है जिसमें रजिस्टर्स वर्क करेंगे, बिट्स जारी मान लो। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये इतनी बिट्स इसमें जा रही है। अब इसमें कौन कौन सी बिट जा रही है, कौन सी नहीं जा रही, उसको समझो भाई। इसी को अरे क्या हो गया, अब इसी को मैं पहले ये बना देता हूँ कि यहाँ पे क्लॉक पल्स आएगी, फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, 2 0 1 2 3 और 4, इस तरीके से ये हमारे पास रहने वाला है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा लेफ्ट शिफ्ट से, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपके राइट शिफ्ट से। सेम चीज को मैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करवाऊंगा, तो आपको पता पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट में डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, और जिसमें ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा चीजें करना। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्लॉक पल्स अगर मेरी 0 है, तो जब मेरी क्लॉक पल्स 0 है तो हर स्टेट जो है वो रीसेट स्टेट हो जाती है, उसमें 0 0 चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब क्लॉक पल्स 0 हो जाएगी यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में, या फिर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर में, या फिर राइट शिफ्ट रजिस्टर में, when clock pulse is equivalent to 0, then आपके जितने भी इनपुट्स हैं उसमें आपकी पूरी वैल्यू एक बार के लिए रीसेट हो जाती है। रीसेट हो जाती है मतलब वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है ना। अब वैल्यू का मीनिंग क्या है कि वो सारी बिट्स आ जाएंगी जिनको कि मुझे शिफ्ट करना है। अभी मैंने यहाँ पे 5 बिट लिए, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, तो Q दैट मीन्स द इनपुट, Q दैट मीन द इनपुट, और यहाँ पे 5 Q लिखे हैं मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया 5 बिट का इसमें इनपुट आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है व्हाटएवर। तो मैंने 5 बिट का कोई एक नंबर लिया जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 0 1 0 1 एंड 1, ये मेरा एक नंबर हो गया, इनपुट हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखें, इस नंबर का जो ये बाइनरी है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो आप समझते हैं कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। तो 8 और 2 10 और 1 11, so the number is in the form of decimal 0 1 0 1 1 is equivalent to 11, right? अब मुझे इसके क्या करना है, अब मुझे इससे लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो बेटा जब क्लॉक पल्स मेरी जाएगी 1, है ना, व्हेन क्लॉक सर्कुलेट 1 टाइम, तो अगर मुझे इसे लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो पहले ये चला जाएगा लेफ्ट में और इधर से आ जाएगा एक नया 0। तो जब न्यू बिट इंसर्ट होती है तो वो ऑलवेज इक्वलेंट टू 0 होती है। ठीक है, व्हेन न्यू बिट इंसर्टेड इन दिस, इट ऑलवेज इक्वलेंट टू 0। जो न्यू बिट होगी वो हमेशा 0 के इक्वलेंट होगी। किसी का मैसेज आया है, हो धर्माज्ञा, ये इनपुट है, ये कुछ भी हो सकता है अपनी मर्जी से। मैंने 1011 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए 1011 लिया है, अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, हाँ कि ना। कुछ भी हो सकता है, 1011 कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 1011 लिया है। अब आगे देखो, जब वो 1 इधर गया तो उसकी जगह खाली हो गई, उस खाली जगह पे 0 आके बैठ गया। तो अब जब ये 1 इधर गया था तो ये इधर आ गया 1, तो ये 1 भी तो आगे चला जाएगा, इधर आ गया। ये 0 आगे चला जाएगा, आ गया। ये 1 इधर चला जाएगा, आ गया। और ये 0 बाहर निकल जाएगा, आउट।
आउट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही क्लॉक पल्स ने फिर सर्कुलेट किया, है ना, सेकेंड टाइम, तो फिर यहाँ पे एक नया प्राणी आया 0, फिर ये 0 आगे शिफ्ट हो गया, फिर ये 1 आगे शिफ्ट हो गया, फिर ये 1 आगे शिफ्ट हो गया, फिर ये 0 आगे शिफ्ट हो गया और ये 1 बाहर निकल गया। फिर क्लॉक पल्स मूव करी, फिर एक नया प्राणी आया 0, फिर ये इधर आया 0, फिर ये इधर आया 0, फिर ये इधर आया 1, फिर ये इधर आया 1 और फिर ये 0 आके बाहर चला गया, कोई दिक्कत। फिर क्लॉक पल्स मूव करी फोर्थ टाइम, फिर एक नया प्राणी आया 0, फिर ये इधर आ गया 0, ये इधर आ गया 0, ये इधर चला गया 0, ये 1 इधर चला गया और ये 1 बाहर निकल गया, सॉरी ये 1 आएगा और ये 1 बाहर निकल गया। और ऐसे ही फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ टाइम, फोर्थ टाइम चलता चला जाएगा। सवाल ये आता है सर कब तक चलेगा? जब तक कि हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, जितना हम इसको शिफ्ट करना चाहेंगे उतनी बार ये शिफ्ट होता चला जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। मैंने बोला एक बार शिफ्ट कर दो, एक बार शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बोला 3 बार शिफ्ट कर दो तो 1 2 3, 3 बार शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बोला 4 बार शिफ्ट करो, जैसा अभी अभी हम लोगों ने इसको 4 बार शिफ्ट कर दिया तो ये 4 बार हो जाएगा। आपने कहा 5 बार शिफ्ट कर दो तो 5 बार शिफ्ट हो जाएगा। आपने कहा 6 बार शिफ्ट कर दो तो 6 बार शिफ्ट हो जाएगा। आपने कहा 10 बार कर दो तो 10 बार हो जाएगा। सवाल ये आता है कि हम तो बार बार कह रहे हैं शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, लेकिन शिफ्ट करने से रिजल्ट क्या आ रहा है ये कौन बताए? तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जब 11 था, मैंने एक बार इसको शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने पे आप देख रहे हैं 2 पे 1 है, 4 पे 1 है और 16 पे 1 है। तो आई थिंक सो 16 और 4 20 एंड 2 इट्स 22। ओ माय गॉड, व्हाई 22? 22 is the double of 11. That mean when we multiplied 11 by 2 we get 22, right? लाइक जैसे हमने सेकेंड टाइम इसको शिफ्ट किया तो आप देखें दो जगह 1 है ना, लाइक 8 और 4 और एक 1 आगे चला गया 32 पे, एक 1 आगे चला गया। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 मेरा नेक्स्ट शिफ्ट होगा। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 आएगा। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, 176 आ जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो जितनी बार मैं लेफ्ट शिफ्ट करता चला जाऊंगा उतनी बार मल्टीप्लाई बाय 2 होता चला जाएगा। उतनी बार वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, उतनी बार जितनी बार मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा उतनी बार वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। आ रही बात समझ में? चलिए 44 की जगह देखे तो 12 आ रहा है। अरे वो देखो धर्मा, क्या मेरी बात सुनो, आप सही कह रहे हो, इधर 12 आ रहा है, लेकिन जब वो इधर वाला 1 आगे शिफ्ट हुआ है तो वो 16 के बाद वो भी तो 32 पे गया, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44। वो तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बिट्स तो बहुत लंबी तक जा सकती है ना, बिट्स जाने में क्या दिक्कत है, वो तो कहीं तक भी जाए। तो इसलिए सिर्फ टेबल को कंसीडर नहीं करना है ना, इसलिए मैंने आगे फिर कॉन्सेप्ट समझाया मल्टीप्लाई करके। अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि एक काम करिए सर, आप जो है ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर 2 समझाता हूँ। आप एक काम करिए कि 1010 इसको आप 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। कितने टाइम? 4 टाइम, 4 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, 1010 का सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो आई थिंक सो 1010 इज नथिंग बट इक्वल टू 10। और इसको 4 बार अगर मुझे करना है तो आई थिंक सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टी टू, एक मिनट, किसके मैसेजेस आए इतने सारे, मैं मैसेज देखता हूँ मैं। ओके ओके ओके, आप लोगों के रिप्लाई आए हैं, हाँ वेरी गुड। तो नथिंग बट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितनी बार करें, देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, फोर्थ टाइम किया, तो मैंने 4 बार के लिए 4 बार 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 2 4 8 16, सो मल्टीप्लाई बाय 16 सो इज इक्वल टू 160। अब 160 का बाइनरी लिख दो तो इसका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया 4 टाइम। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से फिर ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। हरी बात समझ में?
दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसी ऑपरेटर में मैं राइट शिफ्ट लगा देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट राइट शिफ्ट में लगाता हूँ। तो जब मैं सेम कॉन्सेप्ट राइट शिफ्ट में लगाऊंगा तो देखो बेटा, जब क्लॉक पल्स मेरी 0 है तो ये 0 1 0 1 1, ये मैंने सेम इनपुट लिया है, जो इनपुट उधर लिया था वही इनपुट मैंने इधर ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इनपुट मैंने उधर लिया था सेम इनपुट मैंने इधर ले लिया। अब मुझे इसको राइट शिफ्ट करना है, तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये 11 है ना। तो जैसे ही क्लॉक वन टाइम मूव करेगी इसको मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इधर शिफ्ट करने के लिए पहले ये 1 बाहर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, फिर ये 0 इधर आएगा, फिर ये 1 इधर आएगा, फिर ये 0 इधर आएगा, और फिर इधर से एक नया एलिमेंट आएगा विच इज कॉल्ड 0। तो इधर से आएगा भी 0, है ना। फिर जैसे ही क्लॉक 2 टाइम मूव करेगी तो ये 1 बाहर निकल जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और इधर भी एक नया पार्टिकल आएगा विच इज कॉल्ड 0 अगेन। फिर जैसे ही 3 टाइम करेंगे तो ये 0 बाहर निकल जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और एक और नया पार्टिकल आएगा विच इज अगेन कॉल्ड 0। फिर जैसे मैं 4 टाइम मूव करूंगा फिर ये 1 बाहर चला जाएगा, फिर ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो 1 कुछ ज्यादा हो गए हैं, ये 0 आना चाहिए था इधर, और ये भी 0 आना चाहिए था, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से भी ये 0 आ जाएगा, और इधर से भी 0 आ जाएगा, इधर से भी 0 आ जाएगा, और एक नया जो पार्टिकल आएगा अगेन इट्स इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब पहले तो बेटा था, अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या आता है। तो जस्ट चेक इट के 1 2 4 8 एंड 16, तो दो जगह 1 है, ये रहा और ये रहा, तो ये कितना हो रहा है 4 और 1 5 ओनली। फिर जब नेक्स्ट देख रहे हैं तो ये आ रहा है ओनली 2। फिर आप जब नेक्स्ट देख रहे हैं तो इट्स शोइंग ओनली 1, देन नेक्स्ट टाइम इट्स इक्वलेंट टू 0। सो व्हाट इज द मीनिंग इज दैट कि 11 में अगर 2 का डिवाइड लगा रहा हूं तो 5 आ रहा है। आप बोलेंगे सर 5 कैसे, 5.5 आ रहा है, लेकिन ये डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनको नहीं काउंट करता है, ये डेसिमल के पहले वाले को लेगा। अगेन 5 डिविजिबल बाय 2 इज इक्वलेंट टू 2, 2 divisible by 2 is equivalent to 1, 1 divisible by 2 is equivalent to 0.5। तो 0 पॉइंट के बाद वाले को इसने नहीं लेना है, पॉइंट के पहले वाला कवर कर लेगा। सो पॉइंट के पहले 0 लिखा है, सो यू गेट 0। अगेन इन द नेक्स्ट टर्म 0 डिविजिबल बाय 2 इज अगेन इज इक्वलेंट टू 0। सो शिफ्ट रजिस्टर अगर राइट साइड में किया जाता है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता चला जाता है, और अगर वो लेफ्ट साइड में किया जाए तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता चला। तो अगर इसी एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं यहां करना चाहूं कि 1010 को आप 4 टाइम राइट शिफ्ट कीजिए, दैट मीन 10 को, तो 10 डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 की जाएगी, तो 10 डिविजिबल बाय 16 किया जाएगा, और आई थिंक सो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ रिजल्ट आता है। तो डेसिमल के बाद वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है, डेसिमल के पहले 0 है, दिस इज योर आंसर। एक्चुअली दिस इज योर गेट, यू गेट योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या बोला आप लोगों ने? हाँ, अभी भी किसी को अगर कोई और परेशानी है, कोई और तकलीफ है तो पहले पूछ लो, समझ में आ गया ना। तो इसको नोट कर लो, ये आपके पास क्या है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट रजिस्टर है। और अगर एक ऐसा सर्किट जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ मिल जाते हैं बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रजिस्टर। दैट इज योर यूनिवर्सल रजिस्टर। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। ये मुझे क्या एक्सप्लेन करना है एक्चुअल में, ये है कि मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना था। जस्ट वेट अ मिनट, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ आपका। ओके, नथिंग। हाँ, आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग एक नया पार्ट, जस्ट वेट अ मिनट, आई जस्ट क्लियर दिस। अब हम लोगों को एक नई चीज देखनी है।
हम लोग ये देखने जा रहे हैं बेटा, हम लोगों ने लेफ्ट देख लिया, हम लोगों ने राइट शिफ्ट देख लिया, अब हम लोग देख रहे हैं सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, व्हाटएवर वो जो भी हम लोग एक चीज है। देखिए हम लोग देखते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, जितने बिट को आपने शिफ्ट करना है उतने आपने फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे, उतने आप फ्लिप फ्लॉप लेंगे, ठीक है। और ये इसमें चला जाएगा इनपुट, और ये इसमें चला जाएगा ऐसे, और ये क्लॉक पल्स क्लॉक पल्स। जस्ट वेट अ मिनट, ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लॉक पल्स, दूसरी क्लॉक पल्स, तीसरी क्लॉक पल्स। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे या 4 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे या टी फ्लिप फ्लॉप लेंगे, ऐसा लेंगे, जेके लेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? आपके सारे सवालों का सिर्फ मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि जितने बिट को आपको शिफ्ट करना है उतने ही शिफ्ट रजिस्टर, उतने ही यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। जितने बिट को आपको शिफ्ट करना है, आपको अगर 10 बिट को शिफ्ट करना है तो यहाँ पे 10 फ्लिप फ्लॉप लगाओ, आपको 50 बिट को शिफ्ट करना है आप 50 फ्लिप फ्लॉप लगाओ। अभी मुझे एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। अगर मुझे एक एग्जाम्पल लेना है तो मैंने 3 बिट का एक एग्जाम्पल लेना है, इसलिए मैंने क्या किया है, 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, क्योंकि मैं आपको 3 बिट का एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। आ रही बात समझ में? देखो एक मिनट, यहाँ पे हम ये टेबल बना लेते हैं। तो ये क्लॉक पल्स हो जाएगी, ये इनपुट हो जाएगा Q2 शिफ्ट and Q0, that's it. Good. Your clock pulse, your input Q2, Q1, Q0, right? मैं तीन, अरे यार ये मेरा जब वीडियो ऑफ होता है ना तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो कि सर वीडियो ऑफ। देखो मुझे 3 बिट का एग्जांपल आपको समझाना है, इसलिए यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज कर लिया। अगर आपको 4 बिट यूज करना है तो आप 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इधर आना है बेटा इनपुट और इधर आना है क्लॉक पल्स, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो एक सवाल आपके मन में और उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप क्यों सुटेबल लिया? वो इसलिए क्योंकि डी के आउटपुट्स दोनों प्रेजेंट हैं, 0 और 1, है ना। 0 के केस में 0, 1 के केस में 1। टी भी मैं ले सकता हूँ, उसमें टॉगल करना पड़ेगा, और एस आर भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो तब काम आएंगे जब मेरे पास 2 अलग अलग इनपुट्स चलेंगे। अभी एक ही बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने 3 के लिए ले लिया 1 0 1, ये मेरे पास एक इनपुट जाएगा 3 बिट का, तो इसलिए 3 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे 4 बिट होती तो फ्लिप फ्लॉप भी 4 लगते, यहाँ 5 बिट होती तो फ्लिप फ्लॉप भी 5 लगते। ये अपने माइंड में क्लियर कर लेना, है ना। सीरियल इन पैरेलल आउट की मैं बात करूं, मतलब जाएंगे सीरियल में और निकलेंगे एक साथ। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सीरियल इन का मतलब जाएंगे एक एक करके, पहले एक बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट जाएगी, फिर तीसरी बिट जाएगी, फिर चौथी, पांचवी, इस तरीके से सीरियल में जाएगी। लेकिन जब बाहर निकलेगी तो तीनों की तीनों बिट एक साथ बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट, है ना।
तो इनिशियल स्टेट पे जब मेरी क्लॉक 0 है तो मेरा इनपुट भी 0 गया, मतलब मेरी क्लॉक ही नहीं चल रही तो इनपुट कुछ नहीं गया। जब इनपुट कुछ नहीं जाता है बेटा तो इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट, आपकी स्टेट्स को रीसेट कर दिया गया है। तो जब रीसेट कर दिया गया है तो इनपुट अगर 0 गया है तो इसका आउटपुट भी 0 जाएगा, और इसका आउटपुट इसका इनपुट बना है तो इसका आउटपुट भी 0 जाएगा। ये आउटपुट इसका इनपुट बनेगा तो ये आउटपुट भी 0 जाएगा। दैट मीन Q0 Q1 Q2 all these are is equivalent to 0। आई थिंक सो, इज इट क्लियर, है ना? ओके, व्हेन क्लॉक पल्स इज 1, ये 1 आपके इनपुट में चला गया तो इसकी जगह ये 1 हो। जब ये इनपुट में गया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, अब इनपुट में गया है बेटा 1, तो अभी अभी इसका आउटपुट आ जाएगा Q2 पे 1, तो ये Q2 पे 1 आ गया। लेकिन ये 0 आगे शिफ्ट हो गया, ये 0 गया है इसमें, तो इसके लिए यहां पे तो आ जाएगा 0, तो ये 0 आ गया क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है। और फिर ये 0 आगे चला गया तो ये तो बाहर चला जाएगा, लेकिन ये 0 यहाँ पर नया आ जाएगा। इस तरीके से ही काम हो। जैसे ही क्लॉक पल्स 2 जाएगी तो अब इनपुट 1 के बाद क्या जा रहा है, 0, 1 के बाद जा रहा है 0, तो ये जो 1 है ये 1 जाएगा। अब इधर इस 1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 0, तो ये इनपुट 0, तो ये इधर तो आ जाएगा 0, लेकिन ये 1 अब आगे चला जाएगा तो यहाँ पे हट जाएगा 1, और ये 0 फिर आगे जाके 0 चला जाएगा, और ये वाला जो 0 था वो बाहर निकल जाएगा, तो इधर 0 आ जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया है, और फिर से इधर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। फिर क्लॉक पल्स 3 आएगी, इनपुट मेरे पास गया 0 की जगह 1, ये वाला 1 है, तो उसी तरीके से एक एक शिफ्ट आगे हो जाएगी, तो ये 0 तो बाहर निकल जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा। तो ये जैसे ही जब भी ये पूरा इनपुट सिचुएशन मिल जाएगी, 101 इनपुट आना था, आउटपुट में एक साथ 101 मिल गया मुझे, आउटपुट में क्या मिल गया, एक साथ 101 मिल गया। तो एक साथ जैसे 101 मिला, 101 मिलते ही मेरा क्या हो गया, मेरा पैरेलल में एक साथ आउटपुट आ गया, मुझे एक साथ मिल गया, और एक साथ मिलते ही ये मेरा कॉन्सेप्ट यहीं रुक जाएगा, मेरा जो पूरा सर्किट डायग्राम है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब मैं एक एक करके इनपुट भेज रहा हूं तो ये उस इनपुट को इकट्ठा करता चला जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक साथ इकट्ठा होकर पूरा इनपुट बन जाएगा, जो पूरा का पूरा नंबर आना था वो पूरा आउटपुट में एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरा वो सर्किट डायग्राम वहीं रुक जाएगा और वो मेरा आंसर होगा। अब ये मेरा आंसर हो गया। तो ये जो क्लॉक है वो 3 बार चली, तो ये मेरा जो शिफ्टिंग वाला है, ये शिफ्ट इस तरीके से हुआ है कि पहले ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से एक एक शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, इसमें एक एक शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, और ये आपका आंसर है। क्लियर है? ये बात आप लोगों को माइंड में क्लियर है या नहीं, ये बताओ। जल्दी से रिप्लाई दो, ये चीज क्लियर है या नहीं? क्लियर है? देखो बेटा, शिफ्ट रजिस्टर में ये है, एक और टॉपिक छोटा सा मुझे शिफ्ट रजिस्टर में बताना है, विच इज कॉल्ड सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर का भी काम तमाम हो जाना है ना, कक्षाएं ऑफ शिफ्ट रजिस्टर की भी। चलो ये नोट कर लो फटाफट, या फिर इन्फॉर्म करो तो मैं आगे बताऊं। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो इस पैरेलल को हटाओ, और ये हट जाएगा, सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर हम लोगों को देखना है। अब एक्चुअल में सीरियल और पैरेलल में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो इतना सा है कि देखो, वर्किंग सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या होता है, आउटपुट को देखा जाता है। जैसे ही एक साथ आउटपुट बन गया, पूरा एक रो पूरी आउटपुट बन गई, उसको तो बोलेंगे पैरेलल आउटपुट। और जब बिट शिफ्ट होके बाहर निकलती जाती है, तो जो बाहर निकलने वाली एक एक बिट है, तो वो जैसे जैसे बाहर निकलती जाएगी वो बाहर निकल के, अब वो बाहर अगर बंच बना मेरा पूरा इनपुट का, जो मेरा इनपुट था वो मेरा बाहर बंच बन जाए,
यहाँ से बाहर निकलती जाए, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, बाहर होती जाए, बाहर होती जाए, बाहर। तो लास्ट में जब वो बाहर आ रही है, तो बाहर आके जब वो एक इनपुट बना लेगी, बाहर आके पूरा बंच बना लेगी बाहर आके, तो उसको बोलेंगे सीरियल आउट। एक एक करके उसको बाहर निकालते जाओ, और बाहर उसने बंच बना लिया, जो बंच अंदर बनाया यही बंच अगर बाहर बना लिया तो उसको बोलेंगे सीरियल आउट, और अगर उसने अंदर बंच बना लिया तो उसको बोलेंगे पैरेलल आउट। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, कंटिन्यू हर चीज सेम है, ये बिल्कुल सेम चलेगा। अब देखो इस, अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में तो यही खत्म हो जाएगी चीज, लेकिन अगर इसी को मैं सीरियल आउट बना दूं, डायग्राम सेम टेबल सेम, इसमें और नए स्टेप्स ऐड हो जाएंगे जो मैं कर रहा हूं। फोर्थ स्टेप चलेगा, इनपुट कुछ नहीं जाएगा, इनपुट तो जो जाना था वो चला गया 101, अब इनपुट कुछ नहीं जा रहा। अब ध्यान से सुनना, इधर बाहर आ गया 1, ये आ गया 0, इधर आ गया 0, और अब नया कुछ आएगा तो वो आएगा 0, और सॉरी ये 1 है ना। फिर जैसे ही फिफ्थ केस चलोगे, इनपुट कुछ नहीं आ रहा, ये 0 आ गया इधर, सुनना, ये 1 आ गया इधर, और ये 0 आया इधर, और नया भी 0, ठीक है। और जैसे ही मैं 6 चलाता हूं, फिर इनपुट 0, ये 1 आ गया इधर, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 0 आ गया, तो रिजल्ट क्या आया 101। अब बाहर जब ये निकला, तो बाहर इसने 101 बना लिया जो कि मेरा इनपुट था, तो जो इनपुट था उसके बाद इसने 101 बना लिया, इनपुट के बाद 101 बना लिया, तो जो बाहर था, मतलब जो इनपुट आना था, वो आउटपुट एक एक बिट करके बाहर निकल चुका है। तो जब वो एक एक बिट करके बाहर निकल गया है, तो वो एक एक बिट बाहर जो निकला है वो मेरा क्या हो गया, सीरियल आउट हो गया, मतलब सीरियल में ये बाहर निकल गया, और बाहर जाके इसने बंच बना लिया। तो इसको बोलेंगे सीरियल इन सीरियल आउट। और अगर वो एक साथ ही निकल जाए तो उसको पैरेलल आउट। तो सीरियल इन और सीरियल आउट जो होता है वो सीरियल इन पैरेलल आउट से बड़ा होता है, उसमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे इसमें 3 स्टेप एक्स्ट्रा चल गया, इसको 3 स्टेप एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। इसको कितने स्टेप एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 3 स्टेप एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। किसके लिए 3 स्टेप एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, सारी बिट्स को सीरियल में बाहर निकालने के लिए। और जबकि उसने कितने बिट में कर दिया था, उतने कितने क्लॉक में कर दिया था, 3 क्लॉक में, इसने कितने क्लॉक में किया, 6 क्लॉक में। तो इसके वर्किंग प्रोसीजर कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया। लेकिन दोनों का करने का तरीका अपना अपना है, दोनों अपने अपने तरीके से वर्क, दोनों का सीन अलग अलग है। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, ये बात क्लियर है या नहीं। अगर ये क्लियर है तो अब कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये देखो, ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म, ये लो, आप क्या करो, इस चीज को नोट कर लो। अब मैंने प्रैक्टिकली तो सब समझा दिया है, अब मैं थ्योरेटिकल जो नोट करा रहा हूँ वो आप कर लीजिए। ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पहले इसको नोट करें। पहले इसको नोट करें, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर को मैं आगे देता हूँ आपको। इनकी सबकी ट्रुथ टेबल वगैरह एंड ऑल दैट होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना लेंदी पार्ट नहीं है, हम लोगों की सिर्फ इंट्रो आता है, तो मैं इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ये चीज़। हम्म, मैं सीरियल और इनकी भी आपको वो एक बार बता देता हूँ। ये वाला नोट कर लिया कि आपने, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वाला। ये सीरियल और पैरेलल आउट के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। कर लो इसको नोट, एक मिनट में इसको नोट करो पहले फटाफट।
हाँ, ये कर लिया क्या आप लोगों ने, बताओ। तो मैं आगे आपको ये शिफ्ट रजिस्टर वाला दे दूं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, थ्योरेटिकल पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो तो आपके काम हो जाएगा। मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में नोट कर सको। डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने बहुत शॉर्ट डायग्राम बताया है आराम से, ताकि आपको समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये सीरियल इन पैरेलल आउट, इसके बारे में आपके पास ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको लिख लीजिए। इसमें और भी दो होते हैं, पैरेलल इन और सीरियल आउट। पैरेलल इन, पैरेलल आउट, लेकिन वो पार्टी नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं है वो। बाकी तो सब काउंटर्स में काम आता है, काउंटर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इसके साथ ही मेरा जो शिफ्ट रजिस्टर वाला टॉपिक है वो भी ओवर हो चुका है। सारी बात समझ में। मैंने शिफ्ट रजिस्टर जो पढ़ाना था वो भी मैंने ओवर कर दिया है। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिखाना था ताकि आप लोग एग्जाम में थ्योरी पार्ट भी लिख पाओ, वो भी मैंने आपको इसमें लिखा दिया है। तो ये नोट कर लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं आपके लिए सिलेबस एक बार ओपन कर देता हूँ तो पता पड़ जाए कि भाई हमारा कितना पार्ट हो गया है। ये हमारा सिलेबस है और आप देखें इस सिलेबस में ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये मैं करवा चुका हूँ। रजिस्टर्स में करवा चुका हूँ, ठीक है। ये जो लॉजिक फैमिलीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो डिजिटल आईसीज हैं, ये आप ये वाला जो दो टॉपिक हैं ये आपको काव्या मैम कराएंगी, क्योंकि काव्या मैम आई थिंक सो आपका वो ले रही हैं, और नहीं तो फिर मंदिर सर जब इसको पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर वाले पार्ट को तो वो पार्ट भी शायद मंदिर सर ही करवाएंगे। एक बार फिर भी मैं त्रिवेंद्र सर से कंफर्म कर लूंगा। तो कल हमारी जो क्लास होगी, एक बार हम लोग अगर सर कहते हैं तो मैं आईसी पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको क्वाड्रपल, हमारा एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, मैं क्वाड्रपल पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो कल हम लोगों का क्वाड्रपल वाला पार्ट रहेगा। और एक बार मैं सर से और डिस्कस कर लूंगा, अगर सर कहते हैं ये दोनों टॉपिक मुझे ही पढ़ाने हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ, और नहीं तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे लाइक काव्या मैम और मंदिर सर वटेवर, तो फिर वो इस पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, एक बार मैं सर से बात कर लूंगा। और आईसीज ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको फटाफट बता दूंगा, छोटा सा पार्ट है ना। और उसके अलावा हमारा एक क्वाड्रपल टॉपिक रह गया है, उसके अलावा हमारा सिलेबस ओवर हो गया है बच्चों। इसमें कुछ भी हम लोगों के ड्यू नहीं रहा है। वो जो सेकंड यूनिट है मंदिर से कराएंगे, है ना, जो फिजिक्स आपको पढ़ेंगे, और बाकी तो हमारा सिलेबस हो गया है, ठीक है। ये वाली हमारी कहानी है। अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें, कुछ कुछ भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो कि सर हमारे को ये वाली बात समझ में अभी भी नहीं आई है। ऐसा कुछ भी है किसी को, नहीं है, ठीक है। तो फिर आज के लिए तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आपकी